दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस। फिर चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट हो, हम तीनों ही इंडेफिनिट टेंस जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक प्रॉपर इंडेफिनिट टेंस जो है समझ जाएंगे, क्योंकि हम बिना रूल रटाए सीधे एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ें समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरह के टेंस होते हैं, बिकॉज वन नीड्स टू नो द काइंड ऑफ सेंटेंसेस टू बी मेड। सेंटेंस बनाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस किस तरह का है। देखिए यहाँ पे 4 तरह के सेंटेंस हैं। इंडेफिनिट टेंस जैसे आई प्ले फुटबॉल, इसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता, बस काम हुआ रहता है। कॉन्टिन्यूस टेंस आई एम प्लेइंग फुटबॉल, इसमें कोई भी काम जो है वो अभी भी प्रगति में होता है, अभी भी चल रहा होता है, इसलिए उसमें आईएनजी जो है इसकी पहचान है। परफेक्ट टेंस आई हैव प्लेड फुटबॉल, परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई काम जस्ट पूरा ही हुआ होता है। फिर आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कोई काम समय से पहले, बहुत पहले शुरू हुआ होता है, पर अभी तक जो है चल रहा होता है। जैसे कि मैं सुबह से अभी तक पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया था पर अभी तक जो है मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो ये सब टेंसेज होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन विच इज आइदर डेली रूटीन, अ फैक्ट और अ हैबिट। इंडेफिनिट टेंस उस टेंस को भी कह सकते हैं जिसमें कोई समय निर्धारित नहीं होता, इसमें बस काम का होना पाया जाता है। वो चाहे अभी हुआ हो, चाहे इसी घंटे हुआ हो, चाहे इसी साल हुआ हो, चाहे इसी वीक हुआ हो, बस इसमें एक फैक्ट या फिर रूटीन या फिर हैबिट को हम बताते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे सूरज पूरब से ही उगता है, तो ये एक फैक्ट है जो कि सबको पता है, ऑल ओवर यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। आई प्ले फुटबॉल, ये एक हैबिट हो सकती है कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो ये एक हैबिट हो सकती है। फिर आता है चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन इवनिंग, बच्चे रोज शाम को क्रिकेट खेलते हैं, तो ये एक तरह का उनका रूटीन है। हम किसी का रूटीन बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यूज कर सकते हैं। इंडेफिनिट की एक पहचान और होती है प्रेजेंट में, कि उनके लास्ट में हमेशा आप ता या फिर ती या फिर जो है ते, इस तरह के शब्द हमेशा देखने को मिलेंगे। जैसे मैं खाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, सूरज उगता है, बच्चे खेलते हैं, तो सबके लास्ट में ता ते ती जो है आता है। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस में हम सबसे पहले टेंस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें अभी हमने डिस्कस किया जैसे कि एक हैबिट, एक रूटीन या फिर एक फैक्ट जो है हम बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल है ही गोज टू जिम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ही है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। गोज जो है वो वर्ब है। क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए हमने गोज में ES सी, देखिए ये जो वर्ड लगा हुआ है ES, हमने जो ES लगाया है वो इसीलिए लगाया है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। अगर वर्ब में S या ES तभी लगता है जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही यहाँ पर अकेला है, इस वजह से। नेक्स्ट है वी रीड न्यूज़पेपर, ये एक तरह की हैबिट है कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये हैबिट हो सकती है किसी की। अब देखिए यहाँ पर रीड मेन वर्ब है, बट उसके साथ S या ES जो है वो नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जो वी है हमारा, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल के केस में हम वर्ब में कोई S या ES नहीं लगाते हैं, सिंगुलर में हम वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं। जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो अर्थ हम सबको पता है कि अर्थ एक ही है, और क्योंकि सिंगुलर है इस वजह से हमने जो यहाँ पर जो वर्ब है हमारा रिवॉल्व, वो उसमें देखिए हमने S लगाया है। तो ये एक तरह का फैक्ट है, यहाँ पर वर्ब में S या ES लगा है क्योंकि अर्थ जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी जो हमने डिस्कस किया, विद सिंगुलर सब्जेक्ट कम्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज वर्ब विद S या ES, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही है जो हम वर्ब के साथ S या ES लगाते हैं। जैसे ही गोज, शी ईट्स, ही ब्रिंग्स, तो यहाँ पर ही शी वगैरह जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट अगर हम इसी की जगह यू बोलें तो यू ब्रिंग, यू ईट, इसमें हम S या ES नहीं लगाते हैं। वी यूज सिंपल वर्ब इन प्लूरल केस। एग्जाम्पल के रूप में अगर सिंगुलर हम लेते हैं तो ही प्लग्स अ फ्लावर, वह एक फूल को तोड़ता है। तो यहाँ पर ये जो ही है
वो एक सिंगल बंदा है, एक सिंगल व्यक्ति है, इसलिए हमने उसके साथ जो हमारा वर्ब है यहाँ पे प्लग, उसके साथ देखिए एस लगाया है। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारा प्लूरल, दे ट्रीट हिम वेल, यहाँ पर दे जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है, वे उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, दे ट्रीट हिम वेल। तो क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हमने ट्रीट के साथ एस या एस नहीं लगाया है। तो ये हमारे बेसिक रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अगर आपको इतना आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इतना याद रखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा है, जो करता है, ही प्लक्स अ फ्लावर, तो फ्लावर कौन तोड़ रहा है, ही, तो वह सिंगुलर है। दे ट्रीट हिम वेल, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कौन करता है, वे, तो वे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस ई आई एस नहीं लगेगा वर्ब में, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई आई एस लगेगा। चलते हैं नेक्स्ट, बेसिक रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे सिंपल पहचान यह है कि काम पास्ट में हुआ रहता है। इट डिनोट्स अ सिंपल एक्शन इन पास्ट टेंस, यह अतीत में एक साधारण क्रिया को दर्शाता है जो कि बहुत पहले हो चुकी है। इन दिस सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज एंड नो अदर पार्ट इन टेंस यूज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। मतलब कि टेंस में भले ही कितने भी डाइवर्जन है, कितने भी जो है अलग अलग तरह के सेंटेंसेज हैं, बट इकलौता सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बाकी पूरे टेंस में कहीं पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती सिवाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर पास्ट सिंपल टेंस में। एग्जाम्पल है शी प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला। शी प्लेड वेल है, ये हम किसी को तभी बता पाते हैं जब वो ऑलरेडी खेल चुकी है। तो यहाँ पर जो प्ले है फर्स्ट फॉर्म है, बट उसकी सेकंड फॉर्म क्या है, प्लेड। उसने अच्छा खेला, ये काम ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट की बात हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की, प्लेड। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। तो ये काम भी पास्ट में हुआ है, अतीत में हुआ है, इसलिए हमने गेट की जगह गॉट लगाया है। गेट की सेकंड फॉर्म गेट, गॉट, गॉटन। तो बेसिक रूल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही है कि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, हमारा कर्ता कैसा भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज करते हैं। नेक्स्ट, बेसिक रूल्स ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस सबसे ज्यादा आसान है दोस्तों, क्योंकि टू राइट और स्पीक इन सिंपल फ्यूचर टेंस वी सिंपली एड द हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। अगर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस लिखना हो या बोलना हो तो सिंपल हमें कुछ करना नहीं है, उसमें बस हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगा देना है। हम सिंपल फ्यूचर टेंस और भी तरह से बोलते हैं। अनदर वे टू राइट सिंपल फ्यूचर टेंस इज बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑफ बी प्लस गोइंग टू। मतलब दूसरी तरीके से अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस भविष्य में होने वाली कोई एक्शन के बारे में अगर हम बताना चाहें तो उसमें हम बी का एक कोई भी फॉर्म यूज करके उसके आगे गोइंग टू लगा सकते हैं, गोइंग टू। ये हमारा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मॉम इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, मम्मी कल दिल्ली जा रही हैं। तो अभी गई नहीं है ना जा रही हैं, कल की बात हो रही है कि कल आने वाले कल में वो जाएंगी। तो एक तरह से फ्यूचर की बात हो रही है, बट देखिए हमने यहाँ पे इज गोइंग टू लगाया है। इज जो कि प्रेजेंट की बात दिखाता है और गोइंग जो हमारा कॉन्टिन्यूस दिखाता है, बट क्योंकि इज और गोइंग टू लगा हुआ है एक साथ, इसलिए दिखा रहा है कि ये फ्यूचर टेंस के बारे में डिनोट कर रहा है। वर्ब की फॉर्म से मतलब नहीं होता है, वर्ब का मीनिंग क्या है उससे सेंटेंस हम देखते हैं कि पास्ट है, प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है। और जो नेक्स्ट है ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा, ये सिंपल फ्यूचर टेंस से कोई भी पहचान जाएगा क्योंकि इसमें हमने विल लगा के सेंटेंस को बनाया है। ही विल गो टू मार्केट, वह बाजार जाएगा। तो अभी आपने देखा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस। चाहे सिंपल टेंस बोले चाहे सिंपल चाहे इंडेफिनिट टेंस बोलिए, बात एक ही है, दोनों एक ही हों। तो चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो सेंटेंस अभी हमने देखे, और देखिए आप इनमें से कितना जो है पहचान पाते हैं कि कौन सा टेंस है। ही वॉन्ट्स अ पीस ऑफ केक, तो देखिए यहाँ पर मेन वर्ब है हमारा वॉन्ट और उसके साथ हमने यूज किया है एस या ईएस। सिर्फ अभी तक एक ही टेंस में मैंने बताया है आपको, जो कि है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही वर्ब की फॉर्म के साथ हम एस या ईएस ऐड करते हैं, वो भी कब, जो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमारा ही है जो कि सिंगुलर है, इसलिए ही वॉन्ट्स अ पीस ऑफ केक, ये एक प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है ही विल बी टेलिंग द ट्रूथ,
ही विल बी टेलिंग द ट्रूथ। तो देखिए यहाँ पे जो विल बी टेलिंग लिखा हुआ है ये क्या है, हमने विल भी लगाया है और बी टेलिंग भी लगाया है, वह सच ही बताएगा। ये एक तरह का क्या है, फ्यूचर टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे विल दिखा रहा है कि डायरेक्ट ये एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। नेक्स्ट है दे प्ले फुटबॉल। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट पहले देखिए दे है जो कि एक प्लूरल है, और प्ले सिंपल लगा है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म भी है और SEIS नहीं लगा है, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। तो ये आप सभी पहचान गए होंगे, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला है आई गॉट माई रिजल्ट यस्टरडे। सब्जेक्ट हमारा आई है जो कि सिंगुलर है, और गॉट जो है सेकंड फॉर्म होता है गेट का। तो क्योंकि सेकंड फॉर्म आ गया है तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लगती है, बाकी किसी भी टेंस से किसी पार्ट में नहीं लगती। तो आई गॉट माई रिजल्ट यस्टरडे मतलब कि मुझे मेरा परीक्षा परिणाम जो है कल ही मिल गया। वी वेंट देयर, वी सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, और वेंट जो है गो का सेकंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन, तो सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट। तो वी वेंट देयर, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है जो कि सिंपल दिखा रहा है कि एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट है हमारा रोहन नीड्स हेल्प। रोहन को मदद की ज़रूरत है, रोहन नीड्स हेल्प। हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट जो है रोहन है जो कि सिंगल है, रोहन अकेला है इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब नीड में हमने एस जोड़ा है, SEIS, जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा हम लगाते हैं। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब नीड में हमने एस लगाया है। तो दोस्तों ये थे 6 सेंटेंस जिसमें आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस टेंस का, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप टेंस सीख जाते हैं तो सिर्फ आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीखेंगे, बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो एरर वगैरह निकालने होते हैं सेंटेंसेस में, इसके थ्रू आपको उसमें भी हेल्प जो है मिलेगी। दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।